हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड का एक और सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको टॉपिक ही कहूँगी क्योंकि यह कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि यह हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है डीएलएड का, जो कि वर्क एजुकेशन है। अब वर्क एजुकेशन के नाम से ही आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वर्क मीन्स कार्य, एजुकेशन शिक्षा, तो कार्य और शिक्षा इन दोनों का सम्मिश्रण हमारा वर्क एजुकेशन बनता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए नहीं, हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी जो हम जिंदगी जीते हैं, लाइफ स्टाइल के लिए वर्क एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम वर्क एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट या फिर यूनिट फर्स्ट कह सकते हैं, तो वही कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, जिससे आपको वर्क एजुकेशन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो इस पर दिखा है इकाई 12 यूनिट 2 कार्य शिक्षा की अवधारणा, इंग्लिश में कहें तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क। तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक इंडेक्स, जो संरचना और स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन जो कि परिचय, अधिगम, उद्देश्य, लर्निंग, ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से मीनिंग ऑफ वर्क, इसमें जो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एंड लेबर, वर्क एंड लाइवलीहुड, वर्क एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने दिए गए हैं, बट आज हम सिर्फ बेसिक नॉलेज लेंगे वर्क एजुकेशन के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं इंट्रोडक्शन वर्क एजुकेशन का। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें महात्मा गांधी की कोटेशन दी गई है कि वर्क एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर। लिखाई पढ़ाई की शिक्षा की पूजा करने की बात मुझसे कभी नहीं जाची। मेरे अनुभव ने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि मात्र पढ़ाई लिखाई की शिक्षा से किसी की ऊंचाई तिल भर भी नहीं बढ़ती। शिक्षा से काम का जुड़ना बहुत बड़ी चीज है। मेरी तो राय है कि बच्चों को बचपन से ही परिश्रम का गौरव सिखाना चाहिए। मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ, पैर, आँख, नाक आदि शरीर के अंगों से के ठीक अभ्यास और शिक्षण से हो सकती है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और लघुत्तम मार्ग मिलता है। यहाँ पे महात्मा गांधी के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सोचने समझने से, अच्छी पढ़ाई लिखाई से ही कुछ नहीं होता, बल्कि हमें कार्य भी करना चाहिए। अपने उस पढ़ाई लिखाई के द्वारा हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। अपनी इंद्रियों का, यानी कि हमारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इन सब का हमें अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि बिना कार्य के कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के कहने का यही मतलब है कार्य शिक्षा के बारे में, वर्क एजुकेशन के बारे में। आप इंग्लिश में भी महात्मा गांधी की कोटेशन पढ़ सकते हैं। देन अब हम आगे जान लेते हैं। आगे भी कुछ इसी तरह दिखा है कि एक और यहाँ पे कोटेशन दी गई है, उसे भी आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पढ़ के नहीं बता रही है, आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। देन अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हिंदी में अधिगम उद्देश्य कहा जाता है। अधिगम उद्देश्य में जो हमें वर्क एजुकेशन पढ़ने के बाद जो हमारी एक नई समझ बनेगी, एक नया माइंडसेट बनेगा हमारे माइंड में, वो क्या है। तो सबसे पहले इकाई के माध्यम से आप किस में एबल होंगे। थ्रू दिस यूनिट यू विल एबल टू, अब वही जानेंगे कि हम किस चीज में एबल हो जाएंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद। तो डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन एजुकेशनल रेफरेंस। इनमें जो डेवलपमेंट, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम बहुत अलग से डेवलप होगी। किसके बारे में? वर्क एजुकेशन के बारे में।
एंड उसके बाद एक्वेंटेड विद द डिग्निटी ऑफ लेबर, तो इसे हिंदी में बताया गया शारीरिक श्रम की महत्ता से परिचय प्राप्त करेंगे। शारीरिक श्रम है मीन्स जो हमारा फिजिकली हार्डवर्क होता है उसके आप महत्व समझेंगे कि उसका क्या महत्व होता है। मीन्स किसी चीज को सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता, हमें उसे प्रैक्टिकली भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन उसके बाद कार्य व आजीविका प्रसन्नता एवं संतुष्टि के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे। जो कार्य व आजीविका है मीन्स कार्य जो भी कोई काम है या आजीविका जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी खुशी है, हमारा संतुष्ट है, जो हमारी हैप्पीनेस है, उन सब की आप व्याख्या कर पाएंगे एक अच्छे शब्दों में, उन सबको एक बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे। देन उसके बाद कार्य शिक्षा की आवश्यकता, ये कार्य शिक्षा यानी कि वर्क एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप जान पाएंगे, उसकी मीनिंग जान पाएंगे कि वर्क एजुकेशन की क्या मीनिंग है एंड उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को जान पाएंगे कि उसका क्या महत्व है, आप उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद कार्य शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के प्रति समझ विकसित करेंगे कि कार्य शिक्षा यानी कि वर्क एजुकेशन के प्रति लोगों के जो नजरिए हैं, जो सोच है, उनकी क्या मानसिकता है, इन सभी के बारे में आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे। देन जो हमारा लास्ट है कार्य शिक्षा के मौजूदा यानी कि वर्तमान स्वरूप व उससे जुड़ी भ्रांतियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इनमें जो वर्क एजुकेशन के नई तरह से जो स्वरूप निकल के आ रहा है, उसकी एक नई इमेज बनती जा रही है, उसके बारे में, उसकी जो बुराई है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं, उन सबको दूर करने के, उन सब के बारे में सोचने के लिए आप एबल हो जाएंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद। तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्क एजुकेशन आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों डीएलएड का कितना बड़ा आपको एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क एजुकेशन दिया गया है। तो फिर जान लेते हैं एक बार हम वर्क एजुकेशन की रियल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्क एजुकेशन की मीनिंग। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आप प्रातःकाल से स्वयं का यानी कि सुबह से और रात तक जो भी कार्य करते हैं, अनेक अनेक गतिविधियां करते हैं, तो उन गतिविधियों में जो भी आपकी इंद्रियां मीन्स आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कार्य करते रहते हैं। जैसे आपके हाथ पैर हैं वो आप कार्य करते रहते हैं, मीन्स आप कुछ भी काम कर, जैसे कि साइकिल चलाना, आप साइकिल चलाएंगे तो आपके हाथ जो है वो हैंडल को कंट्रोल करेंगे, आपके पैर जो है वो पेंडल पे, आप पेंडल मारते हैं तो उसमें आपके पैरों का यूज है, आप सामने देखेंगे तो आप अपनी आंखों का यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप कोई और भी कार्य करते हैं तो उसमें आप अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं। अब वो यूज आपको किस तरह से करना है, सही तरीके से करना है या गलत तरीके से करना है, वो आपको डिपेंड करेगा। तो उसके बारे में आप सबसे पहले सोचेंगे कि आप किस तरह से अपनी इंद्रियों का, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करेंगे। फिर देन उसके बाद आप कार्य करेंगे उसी तरह से जिस तरह आपने सोचा है। तो यही है वर्क एजुकेशन के पहले हमें क्या करना है उसके बारे में हमें शिक्षा लेनी है, देन उसके बाद हमें उसके ऊपर कार्य करना है। तो यही निकलता है वर्क का मतलब, वर्क एजुकेशन यही है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। देन उसके बाद यहाँ नीचे कुछ और बातें लिखी गई हैं। सामान्य रूप से कार्य के बारे में धारणा है कि यह ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। कार्य एक ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक यानी कि आपके बॉडी है, आपका शरीर है, उसका श्रम लगता है। आप शरीर के द्वारा कार्य करते हैं स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए। इसी तरह के उत्पादन की दशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। तो यहाँ कार्य की एक डेफिनेशन दी गई है जिसे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं अपने एग्जाम में लिखने के लिए। मैं आपको दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। सामान्य रूप से कार्य के बारे में एक धारणा है, वो धारणा हम जानेंगे, वो डेफिनेशन जानेंगे। कार्य एक ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए। किसी तरह के उत्पादन की दिशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, जनरली वर्क इज बिलीव्ड टू बी एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स मोर फिजिकल लेबर done in any direction towards the production for oneself or
social cause is considered as work। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को जान लेते हैं, कार्य और श्रम महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड लेबर की। श्रम की यानी कि वर्क की और लेबर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि सभी बड़े आविष्कार किस तरह हुए हैं। इस क्वेश्चन से क्या मतलब निकलता है, क्यों यह दिया गया है हमें क्वेश्चन। डू यू नो हाउ टू ऑल बिग इन्वेंशन टुक प्लेस। इट मीन्स कि जो भी इन्वेंशन हुई हैं उसमें आपको क्या लगता है, सिर्फ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा होगा और सोचने से ही हमारी इन्वेंशन हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सोचने से ज़्यादा उसमें कार्य लगा है। मीन्स किसी भी साइंटिस्ट ने कोई भी बड़ी से बड़ी इन्वेंशन की है तो उसको एक नहीं बल्कि हजारों बार प्रैक्टिकली किया होगा। अब किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करने में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा श्रम लगता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि श्रम का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है आखिर श्रम की। तो हम जानते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। शायद आप में से कुछ कहें कि सभी बड़े बड़े आविष्कार मानसिक चिंतन का परिणाम है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आविष्कार जो हुए हैं सिर्फ मानसिक चिंतन से हुए हैं, यानी कि सोचने समझने से हुए हैं। बट क्या है, यदि आप किसी भी आविष्कार के विकास की प्रक्रिया पर गौर करें तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से कहीं पहले शारीरिक श्रम उस आविष्कार से जुड़ा हुआ है। घिरनी का सिद्धांत, यहाँ घिरनी एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, तो उनके सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि घिरनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने अवश्य कभी ना कभी कुएं या ऐसे किसी स्थल से पानी भरा या बोझ उठाया होगा। ऐसे ही उत्तोलक का सिद्धांत, जो आपका उत्तोलक होता है, तो उसके सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो भी उस व्यक्ति के शारीरिक श्रम की उपज होगा जिसने अपने जीवन में बहुत से पल भारी भारी सामान उठाने में लगाए होंगे या किसी प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम किया होगा। इसी तरह से हैंडपंप की रचना भी किसी कामगार के अनुभवों को साझा करने से हुई शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का यह दृष्टिकोण श्रम के दूसरे दृष्टिकोणों को समझने के लिए आप स्वयं की दिनचर्या पर दृष्टि डालें और कुछ स्वयं से कुछ प्रश्न करें। यहाँ कहा गया है कि आप अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें, कि आप पूरा दिन में जो भी कुछ करते हैं एक बार उस पर ध्यान दें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं आपको यह भी पढ़ के बता देती हूँ। आप जिस घर में रहते हैं उसके निर्माण में किसका श्रम निहित है। इट मीन्स जिस घर में आप रहते हैं उसके निर्माण में, उसको बनाने में किसकी मेहनत है। उस घर में लगी ईंटों को बनाने में, ईंट सीमेंट आदि के ढुलाई में, दीवार खड़ी करने में, छत के लिए और लिंटर डालने के लिए, पुताई करने में किसका श्रम लगा होगा। तो इन सब ये जो हमें पॉइंट बताए गए हैं, इन सब पॉइंटों से आपको पता चल गया होगा कि इन सब काम करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। बिना मेहनत के ये काम कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब सोच लीजिए, ईंटें बनाना कोई इजी काम नहीं है। ईंटें किसी और ने बनाई, हमने तो सिर्फ अपना घर बनाया, वो भी हमने खुद नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ पैसे दिए। उन पैसों को कमाने के लिए भी हमने मेहनत ही की है, बट उन पैसों को हमने किसी और को दिया है और किसी और ने हमारे लिए मेहनत की है क्योंकि उसे उन पैसों की ज़रूरत है। तो इसी तरह से लोग श्रम को बांटते चले गए और सभी लोग श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो श्रम की क्या मीनिंग है, क्या महत्व है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। जब कोई आपका रिजल्ट देखेगा तो वो सिर्फ आपके मार्क्स देखेगा, आपकी मेहनत नहीं देखेगा। इसीलिए लोग मेहनत नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। बट असली में तो उसकी मेहनत ही है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तभी तो आप इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई ना करते, मेहनत ही ना करते पढ़ाई करने में, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला पाते। तो यही ये अर्थ निकलता है श्रम का, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देन उसके बाद एक बार हम और कुछ जान लेते हैं। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो अथवा सामाजिक एवं व्यावसायिक,
हर पहलू शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि हमारे दिनचर्या के अनेक पल ऐसे हैं जहां शारीरिक श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात मानवीय जीवन के संचालन शारीरिक श्रम पर ही निर्भर है। यहाँ पे बताया गया है कि आप चाहे पारिवारिक जीवन हो, या इट मीन्स कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो या फिर एक व्यावसायिक मीन्स कोई बिजनेसमैन हो, सभी के लिए श्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना श्रम के आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ में कुछ ना कुछ श्रम, कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर होती है। पूरा दिन में कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जो हमें करना ही पड़ता है। बिना कुछ करे तो हम रह ही नहीं सकते। अगर हमें खाना भी खाना है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद आगे हम जान लेते हैं वर्क एंड लाइवलीहुड, कार्य और आजीविका की कार्य और आजीविका क्या है। तो सबसे पहले कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध है। मीन्स वर्क एंड लाइवलीहुड आर क्लोजली रिलेटेड। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है हम यही जानेंगे। इस संबंध को समझने से पहले आजीविका को परिभाषित करना जरूरी है। कार्य में और आजीविका में जो संबंध है, उससे पहले हमें आजीविका के बारे में जान लेना चाहिए कि आजीविका क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आजीविका क्या है। आप आजीविका को किसी रूप में परिभाषित करते हैं। एक लुहार दिन भर श्रम करके फव्वारे तैयार करता है और उन्हें बेचता है, बदले में उसे धन मिलता है। तो यहाँ आपको बताया गया आजीविका के बारे में कि एक लुहार है, वो पूरा दिन मेहनत करता है और मेहनत करके फावड़े तैयार करता है। उन फावड़ों को फिर बाजार में बेच देता है किसी, ताकि उसे धन की प्राप्ति हो। अब वो धन की जो प्राप्ति होगी उससे वो अपने घर का खर्चा चलाएगा। मीन्स उसके घर का काम है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके घर में बच्चे हैं, उन सब की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो यह होती है आजीविका की। अपने आजीविका यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे आजीविका कहा जाता है। देन उसके बाद यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया गया है। एक किसान कड़ी मेहनत कर अनाज उगाता है। कुछ फसल वे स्वयं के परिवार के लिए रखता है, वह कुछ वे बेच देता है। इसी तरह एक शिल्पकार का दे रखा है हमें एग्जाम्पल, रिक्शा वाले का दे रखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं ये सब उदाहरण किस और संकेत करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि यह सब उदाहरण एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। जीवनोपार्जन के उद्देश्य से श्रम में संलग्न आजीविका कमाने का पर्याय है। मीन्स अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये सभी लोग श्रम कर रहे हैं। तो आगे हमें दे रखा है भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या कामगार है, जिसे अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक नियुक्ति के रूप में अपनाना होता है। धन की अपेक्षा में दूसरों के लिए किए जाने वाला श्रम आजीविका से जुड़ा है। मैं जो धन की अपेक्षा में पैसों को पाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे आजीविका से जोड़ा गया है, क्योंकि अगर हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती तो हमें श्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, कार्य और प्रसन्नता एवं संतुष्टि, वर्क, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। अब क्या है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक बार। आप अपने देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से परिचित ही हैं कि आपके देश की क्या सामाजिक व्यवस्था है और क्या आर्थिक व्यवस्था है। तो देश के अधिकांश लोग आजीविका हेतु तो श्रम से जुड़ते हैं। मीन्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यापन करने के लिए श्रम से जुड़ते हैं। क्या वे केवल धन की अपेक्षा से ही कार्य करते हैं या वे किसी भी प्रकार के आनंद का भी अनुभव करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि लोग जो अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं तो वो सिर्फ धन कमाने के लिए करते हैं या फिर अपनी हैप्पीनेस में अपनी खुशी से भी कार्य करते हैं, अपनी खुशी के लिए भी कार्य करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में भी एक बार कि कार्य में और खुशी में, संतुष्ट, प्रसन्नता में क्या डिफरेंस है। कुम्हार मिट्टी के सकोरे बना रहा है। वह सकोरों के आकार प्रकार में तरह तरह के नमूने उकेर रहा है। क्या यह वह धन की प्राप्ति की लालसा कर रहा है? संभवतः उसे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कुम्हार का कि कुम्हार जो है कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब उन बर्तनों को बनाते बनाते कुछ बर्तनों को नया आकार दे रहा है, उनमें कुछ नया डिजाइन बना रहा है।
तो वो किस लिए कर रहा है, हमें इसका आंसर देना है कि वो सिर्फ क्या पैसों को प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए ये सब कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको उसके काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल रही है, जिसके कारण वो खुशी, अपने दिल की खुशी के लिए कुछ नए नए डिज़ाइन बना रहा है जिससे उसे भी खुशी हो और लोगों को भी उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो यही होता है कि अपने कार्य को तो हम कर रहे हैं, बट साथ में उस कार्य को करते में हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हम खुश हैं उस कार्य को करने में। और जब तक हम किसी काम को करने में खुश नहीं होंगे तब तक हम उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं।